जब भी हम स्कूल के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? दोस्त, पढ़ाई, खेलकूद। एक तरह से हमारा दूसरा घर है ना? एक ऐसी जगह जहां हम महफूज महसूस करते हैं, जहां हमारी सबसे अच्छी यादें बनती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही दूसरा घर, वही सबसे महफूज जगह अचानक सबसे डरावनी जगह बन जाए। आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की दुनिया में चलेंगे जहां स्कूल की जानी पहचानी दीवारें खौफ का एक साया बन जाती हैं। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है भरोसे पर हुए एक हमले की। मतलब क्या होता है जब कोई ऐसा इंसान जिस पर हम आंख बंद करके यकीन करते हैं, वही हमारे डर की वजह बन जाए। कहानी है 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट रिजुल की, जिसके लिए उसका सबसे पसंदीदा टीचर ही सबसे बड़े खौफ का कारण बन गया। रिजुल के लिए ना वेंकट सर सिर्फ मैथ्स की टीचर नहीं थे, वो एक आइडियल थे। एक ऐसे टीचर जो कभी भी लेट नहीं होते थे, हमेशा टाइम पर। रिजुल तो रोज उनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार करता था। लेकिन फिर एक दिन ये जो भरोसे वाला रूटीन था ना, वो एक भयानक पहेली में बदल गया। सोच कर देखिए, पहले दिन रिजुल को क्लास के वक्त वेंकट सर हॉलवे में दिखाई देते हैं, पर कुछ तो अजीब था। वो एकदम चुप थे और धूप में उनकी परछाई तक नहीं बन रही थी। अगले दिन वही डरावना चेहरा उसे स्कूल की खिड़की से घूरता हुआ दिखता है। और फिर तीसरे दिन स्कूल की असेंबली में एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है जो रिजुल के पैरों तले जमीन खिसका देती है। अब ये सवाल रिजुल के दिमाग में हमेशा के लिए अटक गया। अगर वेंकट सर नहीं थे तो वो कौन था जिसे मैंने देखा? ये सिर्फ किसी भूत से सामना नहीं था, ये तो उसकी पूरी की पूरी हकीकत का टूट जाना था। सोचिए, जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही अब उसके सबसे बड़े डर की वजह था। और यही इस कहानी का असली खौफ है कि डर तब पैदा होता है जब भरोसा टूटता है। पर क्या हो अगर खतरा बाहर से ना आए, बल्कि स्कूल की अपनी ही दीवारों के अंदर कहीं छिपा हो, उन बंद कमरों में, उन जगहों में जहां जाने से मना किया जाता है, जहां गहरे राज दफन है। मीशा के लिए वो एक बिल्कुल नॉर्मल शाम थी। डांस प्रैक्टिस चल रही थी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन तभी उसकी एक दोस्त को चोट लग जाती है, और जब वो मदद के लिए भागती है तो पता चलता है कि सारे टीचर्स जा चुके हैं। मदद की तलाश में वो एक परछाई का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां जाने की सख्त मनाही थी। स्कूल का वीरान 3rd फ्लोर, एक ऐसी जगह जहां उसे कभी अकेला नहीं होना चाहिए था। और जो हमला हुआ, उसके पीछे की वजह तो और भी ज्यादा खौफनाक है। ये डर स्कूल के एक दुखद इतिहास से जुड़ा है। वहां एक चौकीदार था जिसे लड़कियों को परेशान करने की वजह से निकाल दिया गया था, और एक हफ्ते बाद उसने उसी 3rd फ्लोर के स्टोरेज रूम में अपनी जान दे दी। अब उसका गुस्सा, उसका दर्द उस जगह की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया है, जो अब किसी भी अकेले स्टूडेंट के लिए एक जाल बन चुका है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे किसी जगह का अतीत उसे हमेशा के लिए हॉन्ट कर सकता है। चलिए अब एक अलग तरह के डर की बात करते हैं। ये वो डर है जो अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आता है। जब स्कूल की वो महफूज दीवारें भी आपको बाहरी दुनिया के खतरों से नहीं बचा पाती। इस बार डर किसी भूत प्रेत का नहीं है, बल्कि एक इंसान का है, और ये खतरा बहुत बहुत करीब है। कहानी है बोर्डिंग स्कूल के एक स्टूडेंट जॉनथन की, जिसके लिए उसका स्कूल एक ही रात में एक किले से एक पिंजरे में बदल गया। एक सीरियल किलर। आधी रात को अचानक चीखें सुनाई देती हैं और जॉनथन स्कूल के पिछवाड़े की तरफ भागता है, और वहां उस घने अंधेरे में उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका खून जम जाता है। एक बोरी जिससे खून टपक रहा था। और ठीक उसी पल हकीकत एक बुरे सपने में बदल जाती है। उस बोरी से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलकर उसकी तरफ रेंगने लगता है। अब खतरा सिर्फ एक कातिल नहीं था, बल्कि उसके शिकार के वो हिस्से थे जो खुद जिंदा हो गए थे, उसी महफूज जगह के अंदर अपना बदला लेने के लिए। और अब हमारी आखिरी कहानियों का सेट। ये कहानियां इस बात को एक्सप्लोर करती है कि कैसे हमारा अतीत, फिर चाहे वो कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो या भुलाई जा चुकी यादें, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। और जब वो लौट कर आता है तो बहुत डरावने तरीकों से आता है। जॉर्ज की कहानी अकेलेपन के डर को दिखाती है। वो तो निकला था दोस्तों के साथ पहाड़ों में एक मजेदार समर कैंप के लिए, पर उसे क्या पता था कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां एक भयानक हादसा पहले ही हो चुका था। और वो कैंप साइट, वो ऑर्गेनाइजर, वो 24 बच्चे सब पहले ही मर चुके थे और अब उसका इंतजार कर रहे थे। और अब शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कहानी। सिड और नेहा ग्रेजुएशन के 10 साल बाद अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल लौटते हैं,
एक रीयूनियन के लिए। वो उसी जगह लौटते हैं जहां उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, लेकिन ये वो जगह भी है जहां एक ट्रेजेडी हुई थी, और वो ट्रेजेडी उनका इंतजार कर रही थी। तो कहानी कुछ यूं थी। सिड और मोहन बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई, नेहा। दोनों को वो पसंद आ गई, पर सिड और नेहा ने डेटिंग शुरू कर दी और दोस्ती टूट गई। इसके बाद मोहन जुनून की हद तक चला गया, नेहा का पीछा करने लगा, और जब नेहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो मोहन ने अपने हॉस्टल के कमरे में अपनी जान दे दी। लेकिन मोहन का दर्द उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुआ। वो स्कूल की दीवारों में ही कैद हो गया, एक नफरत बनकर जो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। और रीयूनियन की रात वो बदला शुरू हुआ। रात 8 बजे नेहा को ऑडिटोरियम में एक लड़के का साया दिखता है। वो पीछा करते हुए पुराने 8 रूम तक जाती है और 15 मिनट बाद उस पर हमला होता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर रात 10 बजे सिड पर वॉशरूम में वही भूत हमला करता है और सिड उसे पहचान लेता है, वो मोहन था। और फिर 10:30 बजे उन्हें नेहा अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई मिलती है, मुश्किल से जिंदा। मोहन का भूत ठीक उन्हीं जगहों को चुनता है जो कभी उनके प्यार की गवाह थीं, 8 रूम, हॉस्टल, और उन्हें आतंक के मंच में बदल देता है। इससे एक बात तो साफ है, अतीत कभी मरा नहीं था, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तो इन सारी कहानियों को सुनने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर स्कूलों में ऐसा क्या है जो उन्हें हॉरर स्टोरीज के लिए इतना परफेक्ट बनाता है? बात सिर्फ खाली गलियारों या क्लासरूम की नहीं है, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सारी कहानियां ना कुछ बेसिक डरों को छूती हैं, जैसे भरोसे का टूटना, जब वेंकट सर जैसे टीचर ही खतरा बन जाते हैं, या फिर एक महफूज जगह पर हमला जैसा उस सीरियल किलर ने किया, भीतर छिपा खतरा जैसे उस चौकीदार का भूत, और अतीत का बोझ जो मोहन की आत्मा बनकर लौटा। और हाँ, अकेलेपन का डर, एक ऐसी जगह में अकेले रह जाना जो भीड़ के लिए बनी है। इन्हीं सब वजहों से स्कूल डर के पनपने के लिए एक बिल्कुल सही जमीन बन जाता है। शायद स्कूल हमें इसलिए भी डराते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरियों, सोशल प्रेशर और उन यादों का आईना होते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं, या ये हमारे अपने बचपन की कोई भूली बिसरी सच्चाई है?